अब हम पढ़ते हैं बहुल आवेशों के मध्य बल और अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों के मध्य बल अर्थात अगर किसी निकाय में, किसी सिस्टम में एक से अगर ज़्यादा चार्ज हैं और अगर हमें उन सभी के बीच में अगर बल ज्ञात करना है तो हम अध्यारोपण के सिद्धांत को काम में लेते हैं। यहाँ पर हमने XYZ एक निर्देश तंत्र है, वो उसका मूल बिंदु है और एक आवेश टेस्ट चार्ज है Q नॉट को हम टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश बोलते हैं। इस परीक्षण आवेश पर हमें कुल बल ज्ञात करना है। इस निकाय में Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn तक Q1, Q2, Q3, Qn आवेश हैं, जिनकी स्थिति सदिश मूल बिंदु से R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर और Rn वेक्टर हैं। अब Q नॉट जो परीक्षण आवेश है वो Q1 से जो इसका स्थिति सदिश होगा यानी कि इसकी तुलना में जो विस्थापन सदिश है वो होगा R01 वेक्टर। R01 से तात्पर्य नॉट का यानी कि जो परीक्षण आवेश है उसका एक की तुलना में R01 वेक्टर। किसकी बात कर रहे हैं हम? R0 परीक्षण आवेश का स्थिति सदिश आवेश एक की तुलना में। अब Q0 पर अगर परीक्षण आवेश पर हमें कुल बल ज्ञात करना है तो हम अध्यारोपण का सिद्धांत यूज में लेते हैं। देखो, अध्यारोपण के सिद्धांत का स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण के सिद्धांत अगर आपको कहीं पर भी परिणामी बल ज्ञात करना है तो उस कंडीशन में आप अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेते हैं। यहाँ यदि किसी निकाय में एक से अधिक आवेश हैं और किसी एक आवेश पर हमें अगर कुल बल ज्ञात करना है तो किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल यानी कि जो परिणामी बल होगा F0 की बात करें अपन या F की बात करें, कुल बल जो होगा वो अलग अलग यानी कि आवेशों द्वारा उस परीक्षण आवेश पर लगाए गए बलों का सदिश योग होगा। अर्थात F का जो टोटल मान होगा वो हम बात करेंगे किसकी? F01 यानी कि F01 वेक्टर, F02 वेक्टर ये और डॉट 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 F0n वेक्टर। F01 क्या है? परीक्षण आवेश द्वारा या परीक्षण आवेश पर आवेश एक के दौरान लगाया गया बल या परीक्षण आवेश द्वारा आवेश एक से अनुभव किया गया बल। एक ही बात है, समझ में आना चाहिए। जो जिस पर हम करते हैं उसे पहले लिखते हैं और जिसके कारण है उसे हम बाद में लिखते हैं। तो ये अपना F वेक्टर हो गया। अब हम बात करते हैं F01 हमें कैलकुलेट करना है कि F01 क्या है। तो F01 आप देखो यहाँ लिख देते हैं अपन। F01 क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा आपका Q0 Q1 की तुलना में और नीचे के Q1 Q2 अपन R² फॉर्मूला होता है। तो यहाँ अपन को आपको विस्थापन सदिश यानी कि उसका स्थिति सदिश लेना है आपको। तो R01 वेक्टर का होल स्क्वायर और R01 यानी कि R01 कैप, ये इसकी दिशा हो गई। और उस अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका Q0 Q2 अपॉन R02 वेक्टर होल स्क्वायर R02 कैप प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार हम n को ले लेंगे तो ये F0 वेक्टर हो जाएगा। F0 वेक्टर की अगर हम बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो और इसमें से Q0 भी कॉमन ले लो तो रिमेनिंग पार्ट होगा इसके अंदर Q1 और R01 वेक्टर होल स्क्वायर R01 कैप प्लस ये हो जाएगा आपका Q2 R02 वेक्टर स्क्वायर R02 कैप प्लस डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से। और इसको परिणामी लिखना है अपन को। अभी हमने F0 पर कैलकुलेट किया है तो Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा i का वैल्यू 1 से लेके n तक, ये हो जाएगा अपना QI। ये सिग्मा है, समेशन इनका योग है, मतलब i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, और कहाँ तक जाएगा? n तक ले रहे हैं अपन। यहाँ के लिए R0 तो आपका फिक्स वैल्यू है, ये हो जाएगा i और इसे लिखेंगे अपन स्क्वायर। ये परिणामी बल है।
के परिणामी बल है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा हम अगर किसी निकाय में एक से अधिक अगर आवेश हैं और किसी अगर एक आवेश पर आपको परिणामी बल कैलकुलेट करना है तो आप अध्यारोपण का सिद्धांत यूज में ले सकते हैं। स्थिर विद्युत्की में प्रत्येक आवेश दूसरे आवेश से बल अनुभव करता है। यहाँ पर अगर हम Q0 पर बात कर रहे हैं तो Q0 का आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर हमें 1 पर कैलकुलेट करना है तो 1 Q0 से भी अनुभव कर रहा है, Q2 से भी कर रहा है, Q3 से भी करेगा, Q4 से भी करेगा। तो आपको ये याद रखना है अच्छे से कि किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण, हम स्थिर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि स्थिर विद्युत्की की बात कर रहे हैं। एक बार दोबारा सुने, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर अन्य प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अगर हमें यदि किसी निकाय में n अगर आवेश हैं और अगर हमें परिणामी बल कैलकुलेट करना है तो हम F1 यानी कि पहले पर करेंगे, दूसरे पे करेंगे, तीसरे पे करेंगे। इस प्रकार हमारा परिणामी बल कैलकुलेट हो जाएगा। सामान्य न्यूमेरिकल्स में क्या करना है, अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। वहाँ पर अगर 4 आवेश हैं और आपको अगर परिणामी बल कैलकुलेट करना है तो पहले 2 आवेशों का परिणामी बल कैलकुलेट कर लो और फिर 2 आवेशों, फिर तीसरे आवेश के कारण परिणामी बल कैलकुलेट कर लो और फिर चौथे आवेश के कारण परिणामी बल कैलकुलेट कर लो। सदिश में याद रहे कि 2 सदिशों की योग का नियम है, 3 सदिशों का कोई योग का नियम नहीं होता। अगर आपको 3 सदिश जोड़ने हैं तो पहले 2 सदिश जोड़ लो, 2 सदिश का जो परिणामी आए उसके बाद उसको तीसरे सदिश के साथ जोड़ दो। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं।